ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साऊणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज ग्रंथराज प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी में कह रहे हैं, अगर आपका रुझान, आपकी दृष्टि खुद की ओर नहीं है तो आपका मनुष्य बनना निरर्थक है। ये वही अंजनी नगर है जहां से पंच कल्याणक की बोहनी हुई थी। ऐसा कहते हैं निमित्त शास्त्रों में, ये अगर पहली संतान अच्छी हो तो उसकी पीढ़ पूछती है, कुल परंपरा निरंतर चलती है। ये अंजनी नगर की पीठ अच्छी पूजी थी। कुछ लोग रास्ते में कह रहे थे, ये तो मायका है। भैया, मायका तो इंदौर है, ये ननिहाल है। ननिहाल समझते अब? ननिहाल मामा का घर, वहां जो चाहो जैसा चाहो वैसा रह लो, वहां कोई बंदिश नहीं होती। ये मामा का घर है ननिहाल, अंजनी नगर। वहां आने के लिए पूछना नहीं पड़ता, बताना पड़ता है। सत्य यही है कि पंच परमेष्ठी की शरण यही हमारे कल्याण का साधन है। गाथा नंबर 13 में भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज क्या कह रहे हैं? किम सत्यम, सत्य क्या है? मंदिर जाना सत्य है, भोजन करना सत्य है। सत्य क्या है? मैं जीव हूं, ये सत्य है कि नहीं? ये सारे सत्य हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठकर एक विशेष सत्य है जिसको प्रत्येक जीव को धारण करना चाहिए। तो गाथा नंबर 13 में कह रहे हैं, किम सत्यम, सत्य क्या है? भगवान उत्तर देते हैं, भूत हितम। जो प्राणियों के प्रति हित का भाव है, जो दूसरों का हित करना है, वो सत्य है। इस सत्य पर आपकी दृष्टि कितनी है? ये विषय गंभीर है। अपने लिए तो सब सोचते हैं, सबके लिए कितना सोचते हैं? और कौन कौन सोचता है?
ये विशेष है। अब अभी आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो आप अपने घर जाके भोजन कर लोगे। कभी उनके बारे में भी सोचो, कभी उनके बारे में भी सोचो जो बेचारे गर्मी में धूप में बैठे होंगे, जिनके पास घर नहीं है। ऐसे मनुष्य और ऐसे तिरंचों के बारे में भी सोचो, वो भी जीव हैं। दया से बड़ा कोई जिनेन्द्र जी धर्म नहीं है। हमने पिछले दिनों एक बात कही थी, आप नहीं थे। आपके चातुर्मास की एक बहुत बड़ी सफलता थी, बताऊं? जो आपने पेपर में न्यूज दी थी ना प्रवचन की, उसकी सफलता बताऊं आपको? एक अपने जैन समाज का बच्चा किसी गलत प्रकार से, किसी व्यक्ति के गलत क्रिया से, उसकी नहीं, जेल चला गया और इंदौर की जेल में बंद था। भैया वहां कुछ मिलता तो था नहीं, देव सास गुरु संबंधी पेपर प्रतिदिन मिलता था। बोले महाराज जी, वो पेपर में आपकी चित्र और प्रवचन वो पढ़ के ही मैं जीवित बचा हूं। अब आप देखो, क्या आपने ऐसा सोचा था जिनेन्द्र जी? क्या आपने ऐसा सोचा था? लेकिन देखो, जानकर हो या बिना जानकर, अपने निमित्त से भूत हित, प्राणी का हित हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर प्राणी के प्रति हित का भाव है, मतलब आप सत्य मार्ग पर हो। देखो ये वही जगह है, कभी आप लोग वैसे बैठते थे, अभी ऐसे बैठे हो। हाँ, उस समय कोई ऐसा नहीं बैठता था जैसा अभी बैठा है। क्यों? पहले उस समय वहां भगवान थे। प्राणी के प्रति हित का भाव है तो भगवान बन पाओगे, वरना इंसान बनना भी मुश्किल हो जाएगा। किसके प्रति? एक दो जो अपने परिवार के हैं। क्यों सोहानी जी? जो अपने अंजनी नगर के हैं। गदिया जी ये सौतरमिंद्र बने तो उनका ध्यान रखूंगा मैं। काला जी ने कलश लिया था तो ध्यान रखूंगा उनका। उनका तो रखो, जिनका कोई नहीं रख रहा उनका भी रखो। काला जी, अगर कोई गरीब है और उसकी पढ़ने के प्रति रुचि है, जैन बच्चे को पढ़ा दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा? कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, आपका क्या चला जाएगा? आचार्य भगवान कहते हैं, हर व्यक्ति को चाहिए कि मुझे मेरे सर पर छाया हो। गर्मी के मौसम में आप धूप में हो तो ये इच्छा होती है कि गाड़ी की पार्किंग भी, क्यों? गर्म हो जाएगी, फिर एसी भी काम नहीं करेगा। सही है? मतलब जो आपके पास गाड़ी है उसके लिए भी आप छाया ढूंढते हो, फिर खुद के लिए तो एसी है। आचार्य भगवान नीति ग्रंथ में कहते हैं कि भैया, एक मनुष्य छाया के लिए घूम रहा है। मां, ये आपके ऊपर भी लगता है और इनके ऊपर भी लगता है। एक व्यक्ति घूम रहा है धूप में, मुझे छाया मिल जाए, और कहीं छाया ना मिल रही हो, उसको कैसा लगेगा? पानी पीने के लिए एक बूंद नहीं है, गर्मी अलग है, लू अलग चल रही है, छाया नहीं मिल रही। वो कोसता है कि लोगों ने पेड़ काट दिए। लोगों ने पेड़ नहीं काटे, तेरे पुण्य का पेड़ कट गया है। और एक व्यक्ति अपने घर से निकला और जैसे ही उसको थोड़ी सी धूप आई, सामने उसको एक बड़ा फलदार वृक्ष मिला। उसने फल तोड़ के भी खाए, छाया में भी बैठा। एक के पुण्य का उदय है, एक के ये पुण्य पाप का उदय दूसरे के कारण आया कि उसके कारण? दूसरे के कारण, उस व्यक्ति के ही कारण आया है। राकेश भैया, पौधा लगा नहीं रहे लोग, छाया चाहिए घनी, मिलेगी कैसे? पुण्य क्रिया कर नहीं रहे हैं, पुण्य का फल चाहिए, मिलेगा कैसे?
ठीक है वैद्य जी, सब लोग जितने लोग यहाँ हैं ना, हर किसी की कोई ना कोई एक समस्या जरूर है, ऐसा कोई नहीं है। देवेंद्र भाई अभी तुम कल बोल दो समस्या निवारण का विधान है, यहां से छत्रपति नगर तक भीड़ मिलेगी। कौन सा? फिर तो आप बोलोगे ना काले अंगूर चाहिए हैं, उसमें सफेद दाग लगा होना चाहिए, लोग ढूंढ के लाएंगे। एक नारियल लाना, लाल कपड़ा लेके सब लेके आएंगे, जितनी समय दृष्टि दिख रहे ना सब बिल्कुल। हाँ महाराज जी अब बताइए, उनसे लोग खड़े हो जाओ जी, बैठ जाओ जी। मां समस्या का निवारण एक है, समस्या अनेक है, समस्याएं अनेक हैं। दिलीप भाई कहाँ हैं? इनको लग रहा है एक अच्छी बहू आ गई है, जल्दी से दूसरी और आ जाए, फिर इनको क्या लगेगा कुल रत्न आ जाए, फिर क्या लगेगा अच्छी स्कूल में महाराज जी सत्य साई में एडमिशन मिल जाए, फिर क्या लगेगा उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। अरे अपने बारे में कब सोचो? अगर आपने अपने हित का सोचा है उसमें सबका हित निहित है। अर्पित सबके दिन एक से, मैं कल यही सोच रहा था शाम को, सबके दिन एक से नहीं होते, कामयाब अकेले होने पड़ता है, कामयाब अकेले ही होना पड़ता है, लोग कामयाबी के बाद पीछे आते हैं। अभी आप मंदिर बना रहे हो, पंचकर्णक कर रहे हो, कहाँ है अंजनी नगर? मंदिर बना रहे हो गया कंप्लीट, अंबिकापुरी सैटेलाइट वाले कल्पतरु वाले सब मंदिर बना रहे हैं। अभी देखना आप मंदिर बनने के बाद अपने आप भीड़ आएगी, मंदिर बनने के बाद अपने आप भीड़ आएगी। या तो पुण्यात्मा बन जाओ या पुण्यात्मा को साथ में ले लो, काम हो जाएगा। राम ने किया क्या? राम ने किया क्या? अर्जुन ने किया क्या? अर्जुन ने पुण्यात्मा कृष्ण को साथ में ले लिया, काम हो गया। राम ने विभीषण, हनुमान, सुग्रीव जैसे पुण्यात्मा को ले लिया, काम हो गया। पुण्यात्मा का साथ ले लो, पंच परमेष्ठी से बड़ा कौन पुण्यात्मा है? या तो उनके पास चले जाओ या उन जैसा बन जाओ, जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। देवेंद्र भाई संकट के दिन संपत्ति के दिन बन जाते हैं, पंच परमेष्ठी का आशीर्वाद साथ है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको पुण्य की छाया चाहिए कि जीवन का कोई काम कभी बिगड़े नहीं, रुके नहीं, जिन जिन के जहां जहां अटके हैं सब मिल जाएं? इस तरफ आए तो बहुत खुश, जिन जिन की बच्चों की शादी नहीं हो रही जल्दी हो जाए। बोले महाराज जी कहां कलश रखना है? नहीं कलश नहीं, सुनो ध्यान से। अगर आप प्रतिदिन भगवान का पूजन अभिषेक करते हो, ये अपना हित, और जब आपका हित होगा तभी आप कर पाओगे पर का हित। पुण्य कमाने का सबसे सुंदर उपाय आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में लिखा है, पुण्य आश्रय अधिकार में। अप्रमित सागर जी गाथा याद है? हैं? बहुत सुंदर गाथा है। रागो जस पसत्तो, रागो जस पसत्तो अनुकंपा संसिदोहु परिणामो चित्तम्मि नत्ति कलुषम पुण्यम जीवस आसवधि। ये मेरी नहीं, कुंद कुंद स्वामी गाथा है। जिन जिन के काम अटके हैं या जो चाहते हैं सुख शांति समृद्धि निरंतर हो, भैया एक गाथा का जीवन जीना प्रारंभ कर दो। गुरुओं का आशीर्वाद भी तब फलित होगा जब आपका पुण्य होगा। हर्ष बेटा मटका देखा है? मटका, पानी वाला मटका, एक चीनी मिट्टी का होता है, एक मिट्टी का होता है। ठंडा पानी किसमें होता है? चीनी मिट्टी वाले में लस्सी बनती है, लेकिन पानी उसमें ठंडा नहीं होता। पानी किसमें ठंडा होता है? ये दोनों ही तो मिट्टी के हैं,
अपनी अपनी योग्यता है। बेटा गुरुओं का आशीर्वाद भी, पानी भी तब ठंडा होता है जब मिट्टी का मटका हो। गुरुओं का आशीर्वाद तब फलित होता है जब तेरा स्वयं का भी पुण्य हो। बिना तेरे पुण्य के क्या होगा? वो पुण्य कहां से आएगा? तो कुंद कुंद स्वामी गाथा कह रहे हैं, रागो जस पसत्तो, राग करने के लिए कह रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी राग करने के लिए कह रहे हैं, रागो, राग हो कैसा? पसत्तो, प्रशस्त राग हो। कौन सा? मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये प्रशस्त राग नहीं, तो उसको दुखी हो करने का कारण है। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति, अरिहंत सिद्ध और आचार उपाध्याय साधु में जो आपका अनुराग है, भक्ति परिणाम है, वही प्रशस्त राग है। अर्पित, ये कुबेर महाराज कह रहे थे हमसे पीछे तुम्हारे, ये भी अर्पित ही है। कह रहे थे, बोले महाराज जी सब रिपीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है वो चातुर्मास के बाद का बिहार चल रहा है। इसका मतलब अभी तार टूटे नहीं हैं, तार जुड़े हैं। अब आजकल को तो भाई वाईफाई का जमाना है, तार ना भी जुड़े हो, नेटवर्क मिलते रहना चाहिए, नेटवर्क मिलना चाहिए। प्रशस्त राग, अरहंत सिद्ध साहू, साधु यानी आचार उपाध्याय साधु, इन तीनों पांचों परमेष्ठी के प्रति जो आपका अनुराग है, भक्ति का परिणाम है, वो प्रशस्त राग है। बताओ, सीता जी ने सौदर्मिंद्र को याद किया था क्या कि इस अग्नि कुंड को जल कुंड कर दो? उन्होंने पंच परमेष्ठी का स्तवन किया था। श्री राम ने पंच परमेष्ठी का स्मरण किया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बेंतर सिद्ध हो जाए तो सीता को ले आऊं, नहीं। जिनेंद्र भगवान मेरे पर प्रशस्त परिणाम, मेरे पर प्रसन्न है, मैं उनके प्रति प्रशस्त परिणाम रखाऊं, सारे काम मंगल होंगे। जब हम पहले दिन अंजलि लग रहे थे ना, 22 मई 2022, याद है? 22 मई को आए थे भैया, याद है कि नहीं? उसी दिन आपने पात्र चयन कर लिया था, लोग जानते थे हमें, लोग हमें जानते थे, नहीं जानते थे, उनको इतना पता था भगवान महावीर की मुद्रा लिए हैं, भगवान महावीर ही आए हैं। वो जो प्रशस्त परिणाम था वो सारे कार्य बनाता है। वो जो प्रशस्त परिणाम है, जिन जिन के काम रुके हैं, जित्तू भाई तुम बहुत बड़े जादूगर, तुम्हारे भी कहीं ना कहीं अटके हैं। सुनो, सिर्फ परिणामों की विशुद्धि बना के रखो। ये पहले पद की बात चल रही है, पंच परमेष्ठी के प्रति समर्पण, विशुद्धि के परिणाम। लोग आते हमसे कहते महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो सब काम बन जाए। भैया अपने मटके में जो छेद है वो बंद तो करो पहले। तुम भगवान का पूजन अभिषेक तो करो निस्वार्थ भाव से, फिर मिलो, फिर हम बताते। अब तुम मुंगरिया होती ना, मुंगरिया क्या बोलते हैं आपके यहाँ? मोगरी। अब तो मिक्स वो आ गई ना वॉशिंग मशीन, तो मोगरी भूल गए लोग। वो जो मुंगरिया बोलते, मोगरी बोलो, कूटनी जो बोलना बोल लो। वो लेकर के मैदान में खिलाड़ी उतरे इंटरनेशनल मैच में तो छक्का मार पाएगा? हाँ, वो बैट भी बड़ा रखते हैं कि दूर से टच करना पड़ जाए। सही है, सही है। मोगरी लेके उतरोगे मैदान में जीत नहीं पाओगे, बैट चाहिए। अभी आईपीएल चल रहा है ना, आप लोग तो नहीं खेल रहे हैं? क्यों गधिया जी, आईपीएल तो नहीं खेल रहे? अर्पित बंद है।
मतलब पुराने खिलाड़ी रहे हो। हर आईपीएल तो नहीं चल रहा अभी? हाँ, सेशन तो नहीं कर रहे हो? सुनो बेटा, जैसा मैदान में उतरना है, जैसे मैदान में वैसा शस्त्र होना चाहिए, वैसा उपकरण होना चाहिए। आप इस पंचम काल के संसार में उतरे हो, मैदान में उतरे हो, पुण्य का शस्त्र होना चाहिए, पंच परमेष्टि के प्रति समर्पण होना चाहिए। आयुष बेटा 48 दिन का ही भक्तांबर विधान करो। कितने दिन किया, कैसा लगा बेटा? जिसका जितना तीव्र पाप कर्म का होता है उतना देर से जाता है, लेकिन ध्यान रखना पंच परमेष्टि की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है। अपने जीवन में जिसने भक्तांबर विधान प्रारंभ किया है, मेरा मानना है रंग से राजा बनने में देर नहीं लगेगी। धैर्य रखना, जो जितना भारी कर्म है वो उतनी देर में जाएगा, धैर्य रखना। लेकिन पंच परमेष्टि की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। ये अंजनी नगर, यहाँ पारसनाथ की टोक, और रोड के उस तरफ अंबिकापुरी में चंद्रनाथ की टोक। भैया वो भगवान का अतिशय ही गजब का है। सुगानी जी, कभी मौका मिले तो आजमा लेना। मैंने अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं आपको। मैं, वो भगवान ने अपनी व्यवस्था स्वयं सब कर ली। कहाँ छोटी सी जगह पे मंदिर बना रहे थे, भगवान कह रहे थे इतने अतिशयकारी भगवान छोटी जगह में तो नहीं बैठेंगे, और सब होगा। मंदिर किसका बन रहा है? चंदा प्रभु भगवान का, चंद्रनाथ स्वामी का। वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, तुम तो बस करो, आप पुरुषार्थ करो। पीछे हैं कृष्ण हैं, तुम तो अपना काम करो। सारे सारे अतिशय बनेंगे सारे, बस आप अपना पुरुषार्थ करते रहो निरंतर। कितने लोग जो प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन करते हैं? अच्छा, कितने हैं जो महीने में 20 दिन करते हैं? कितने हैं जो 15 दिन वाले हैं? कितने 10 दिन वाले? 5 दिन, एक हफ्ता, एक दिन? बधाइयां कितने? बधाइयां 10 लक्षण के 10 दिन वाले। देखो भैया, देख लो भैया, अगर चाहिए कोई वस्तु तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए, होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। पंच परमेष्टि की भक्ति करने से 8 कर्मों का नाश होता है। छोटे मोटे कर्म कहां लग रहे हैं? अभी हम समोशरण से आए ना, ईमानदारी से करें, भगवान शांतिनाथ के सामने से उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि विदाई होती ना बिटिया की, बार बार पीछे देखती है, अरे जब जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि बस वहीं बैठे रहो। अप्रमित सागर जी कहते 5 मिनट रुक जाए। हमने रुकने की इच्छा तो हमारी भी 2 घंटे की है, लेकिन भैया सूरज अब सवाब में है। अरहंत सिद्ध साहुसु बत्ती पसत रागो, ये प्रशस्त राग है। अनुकंपा संसिदोहु परिणामो, परिणाम में दया होना चाहिए, अनुकंपा होना चाहिए। एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री के प्रति, नारकी से लेकर देव के प्रति, मनुष्य तिरंज सबके प्रति अनुकंपा होना चाहिए। अभी आप देखो कितने लोगों ने अपने घर के बाहर एक पानी की टंकी बना के रखी होगी, पानी भर के रखते क्यों? कोई जानवर निकले तो पी ले। घर के बाहर सब पानी का एक बाउल रखते क्यों? कोई चिड़िया आए तो पी ले। बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत बड़ी अनुकंपा है। पुराने दिन मत भूलना भैया, जब पहले के दिन थे, जब डोरी लोटा लेके आए थे, खाने के लिए नहीं था। एक टाइम का हो जाए तो दूसरे टाइम का नहीं था। याद करो भैया, याद कर लो,
दिलीप भाई, पुराने दिन मत भूलना, पुराने दिन मत भूलना। जब संकट के दिन आए भूलना मत, जब कुछ ना हो और साथ भी कोई ना हो, वो दिन अच्छे से देखना। और जिस दिन सब कुछ हो जाए और दुनिया तेरे साथ हो, वो दिन भी देखना। अनुकंपा की है तो आपके ऊपर अनुकंपा निश्चित होगी। कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल एक फिट से आप मरते मरते बचे हो, कोई ट्रक वाला बाजू से निकल गया हो? नहीं हुआ कि आपका पैर स्लिप हुआ और आप पानी में गिरे लेकिन कुछ ना हुआ? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है राजेश भाई। गाड़ी से गिरे, जमीन में सर टकराया और वहीं व्यक्ति समाप्त। और ऐसा भी होता है कि तीसरे माले से गिरे और कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कैसे हो गया? सारा खेल पुण्य का है। कभी किसी की रक्षा की होगी तो आपकी भी रक्षा हुई है। एक दृश्य बताऊं आपको भैया, बड़ा जब भी एक गुरुजन बिहार करें तो बड़ा संभल के आगे पीछे की गाड़ी लगा के चलो। अर्पित, एक दृश्य बताऊं तुमको। हम लोग चल रहे, दो महाराज, सहज सागर जी थोड़ा सा पीछे 100 मीटर, और बाहुबली हम लोगों से 100 मीटर 150 मीटर आगे। अभी इंदौर से बिहार हुआ था ना, तब की घटना है। एक व्यक्ति अब नींद में है कि पिया था पता नहीं भैया, और सेंट्रो टाइप की गाड़ी थी, सहज सागर जी पीछे, तो वो उनके पीछे से ऐसे आया और हमारे पीछे आया, और यहां से फिर घूमा, फिर वो आगे गया। हम लोग ने चिल्लाया बाहुबली के लिए, फिर वहां से फिर वो घूमा, फिर वो आगे गया। हुआ किसी को कुछ नहीं, लेकिन एक को भी ठोकर लगती ना, मेरे ख्याल से 25-30 की स्पीड में वो गाड़ी चला रहा था। हाँ, नींद में था कि पिया था पता नहीं भैया। माना कि गाड़ी, उसका स्टीयरिंग ऐसे की जगह ऐसे की जगह ऐसा हो जाता तो क्या होता भैया? वो अभी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, देखा था सुबह सुबह, एक ट्रक वाले का टायर फट गया। अब उसने जब तक संभाल पाता, ब्रेक लगाता, गाड़ी उसकी ऐसे ऐसे जाकर के साइड में जो डिवाइडर थी उसमें गिरी। सामने का जितना हिस्सा था वो बाहर। ये सब दौड़ के गए थे। लाइव एक्सीडेंट देखा था चिंटू, तुम थे? देखा था बेटा। लग रहा था कि कोई ना कोई तो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो जो आगे दो लोग बैठे थे उतर के बाहर आ गए। इन लोग जाकर उसकी पीठ थपथपाई, ठीक है। सामने से कोई साइकिल वाला होता तो, सामने अपन होते तो बचना मुश्किल हो जाता। अपन ने दया की तो अपने ऊपर दया होगी, आपने किसी की रक्षा की तो आपकी रक्षा होगी, अनुकंपा की तो अनुकंपा होगी। माँ, पहले सुबह की रोटी जो बच जाती थी वो गाय की होती थी और शाम की स्वान की होती थी। अब सारी व्यवस्था घर पे ही है। हंस रहे हो? याद करो, पहले के जमाने के लोग थे, वो चीटी के बिल में शक्कर डाल के आते थे बामी में। आज के लोग हैं दूसरों की जेब से निकाल रहे हैं। पहले के दिन थे, गांव के बच्चे शक्कर लेकर के जाते थे, बामी में डालते थे चीटियों की। कितनी दया थी। अब बेटा कहता पिताजी से, अब कितना खाओगे, पचता है नहीं, 2 रोटी ही खाओ। जो माँ 10 बच्चों को पाल लेती थी, 10 बच्चे मिलके उसको नहीं पाल पाते। किस बात की अनुकंपा है? विकास भाई सुन रहे ना? करोड़ों की बोली मत लेना। कोई गरीब हो भैया उसकी सहायता कर देना। भाई भाई को पूछ नहीं रहा, बड़ा भाई छोटे भाई को पूछ नहीं रहा। अब यहां आके करोड़ों की बोली ले रहे हैं। भैया तेरी करोड़ों की बोली लेना निरर्थक है।
कोई पुण्य नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो अपने भाई को भाई तो नहीं मान रहा, अनुकंपा ही नहीं है। एक घटना याद आ रही है, अच्छा तेज बारिश वाला मौसम था और आचार्य श्री स्कूल से बाहर निकले, पता नहीं क्या उनके मन में आया, बोले वापस चलो। एक बार निकले चाहे आग गिरे वो रुकते नहीं, फिर बोले वापस चलो। रुके, बोले सब लोग यहां खड़े होके एक माला फेरो। उनकी आंख फड़की उल्टी, हम सब लोगों ने माला फेरी। बोले अब चलते हैं। 10 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकले, आधा किलोमीटर चले होंगे, एक ट्रक पलटा खाई में पड़ा मिला, उसमें से आदमी निकल रहा था, तो जितने बच्चे साथ में थे उन्होंने उसको बचाया, उससे पूछा रुक के ठीक हो, पानी पिलाया उसको, कैसा है, कोई और तो नहीं दवा है? नहीं नहीं। बोले बोले बाबा जी आप लोग अगर 10 मिनट पहले आते एक भी नहीं बचता। उसके क्या शब्द थे? 10 मिनट पहले आते एक नहीं बचता। बोले क्यों? बोले हमारी गाड़ी का पट्टा टूट गया था, हमारा बैलेंस ही नहीं था, ट्रक वहां से घसीटता हुआ निकला, अगर आप निकलते एक नहीं बचता। कभी हम लोगों ने सामूहिक रक्षा की होगी तो सामूहिक रक्षा हुई है। ऐसे ही आप भी सामूहिक अनुकंपा करते रहो, देखना एक दिन अपने ऊपर भी अनुकंपा होगी। तीसरा विषय कह रहे हैं चित्तम में नत्ति कलुषम, और चित्त में संक्लेशता ना हो, विशुद्धि हो। पुण्यम जीवस्य आस्वधि, यहां पुण्य मिलेगा। आप तो जरा जरा सी बातों में संक्लेशता कर लेते हो। किसी ने कहा आगवानी भैया आगे चलना, तो राकेश भैया पीछे मुड़ के देख रहे हैं, हाँ तुम बिहार में थे क्या, जैसे हमको धक्का मार रहे हो। कहाँ है चिराग? अतिशय। हाँ बेटा अपनी पीठ ठोक लेना, अपनी पीठ ठोक लेना। भैया नंगे पैर गुरुओं के साथ इतनी धूप में कौन बिहार कराता है? पैसा देने वाले बहुत मिलेंगे, समय देने वाला मिलना चाहिए। दीपक भाई वो खेत के दिन भूलना नहीं, कैसे टेढ़े मेढ़े सोते थे, याद है? पिछली बार की गर्मी के दिन याद है? कोई बोले तुमने कोई जीवन में बड़ा काम किया है क्या? बोलना हाँ हमने गुरु की सेवा की है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। गर्मी की मौसम में गुरु का एक बूंद पसीना नहीं गिरना चाहिए। मैं देख रहा था, बोले वो बैंड वालों से छाते पीछे ले जाओ भैया, धूप नहीं लगना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना अरविंद भाई, पंच कल्याण को कोई तुमको ही बोल दे किनारे बैठो, जी मयंक अगर चित्त में संक्लिष्टता आई है तो सब चला जाता है भाई। प्रसन्न चित्त रहो, वो तो जो होगा सो होगा, उसको अपन क्या कर सकते? टाल सकते क्या? टाल सकते क्या? जब छाछ हो चाहे क्रीम हो, टाल सकते क्या? राकेश भैया क्या हो गया? सहसा याद आ गई क्या? भूलना नहीं भैया। पिछली बार एक हमको लेटर दे गए थे एनजीनी नगर में पंचगणक के समय, बोले आप छाछ हो क्रीम बनो। हमने कहा भैया छाछ खाने से स्वस्थ रहते हैं, क्रीम में चोक हो जाती है। और मैंने कहा सुनो तुम्हारी क्रीम जो है छाछ से ही निकलती है। लेकिन मन में संक्लेशता नहीं, मुस्कुरा के। कभी भी ध्यान रखना, जवाब जीत के मत देना, जवाब जीत से देना। सांवला जी कहीं गए हो आप? ओ भाई डमी कहीं गए हो और उसने बोल दिया चलो चलो आगे बढ़ो, तो धैर्य रखना, चित्त खराब नहीं करना। अच्छा व्यापारी अच्छा व्यवहारी कभी मन उदास नहीं करता। अच्छा व्यापारी अच्छा व्यवहारी मन उदास नहीं करता। एक बात बताऊं छोटी सी, हर्ष
जो बेटा 10,000 रुपये दिन कमाता हो दुकान में बैठ के, वो मार्केटिंग करेगा? हम उसमें भी गए हैं। पिताजी बोले कि बेटा मार्केटिंग करके आओ। मैंने कहा क्या जरूरत क्या है, अपन को चल तो रहा है। बोले नहीं, होके आओ। तो 3-4 थैले में राखी रखी, राखी, और मार्केट करने निकले पनागर रांझी जबलपुर के पास। तो वो बोले एक्टिवा से नहीं जाओगे, स्प्लेंडर से जाओगे, क्योंकि तुमको रखने की जगह नहीं मिले। निकले, एक दुकानदार के पास पहुंचे, भैया राखी तो नहीं चाहिए? बोले चलो चलो आगे बढ़ो, आपके जैसे तुम्हारे जैसे बहुत आते, चलो चलो बोनी खराब करने आ गए। बोले ऐसे तो अपने यहाँ 20 काम कर दे। भैया बोले शांत रहो। पूरा दिन भर मेहनत करने के बाद राकेश भैया 700 रुपये कमाए, 800 रुपये, ठीक है। 500 रुपये का डीजल लगा, पेट्रोल लगा। आकर के बोला, मैंने कहा पिताजी ये 800 रुपये कमाए हैं, 500 पेट्रोल में खर्च हो गए, 150 2 लोगों की मजदूरी बनी है। बोले बेटा वो 150 संभाल के रखना, पैसा ऐसे ही नहीं कमाया जाता। गद्दी में बैठ के तुम राजा लगते हो, बाजार में निकलो पैसा कैसे कमाया जाता है। बोले कोई किसी ने भगाया क्या? हमने कहा फिर? कुछ नहीं, शांत बैठे रहे। वही व्यक्ति जिसको कार्ड दे करके आए थे, जब वो दुकान की गद्दी पे आया, फिर वो देखता, अरे भाई ये तो सेठ जी हैं। इन्होंने व्यवहार खराब नहीं किया। कोई धुतकार भी दे तो मन खराब नहीं करना, ठीक है, उसका कर्म उसके साथ, मेरा धर्म। सबके दिन एक से नहीं होते देवेंद्र भाई। पंचगणा के पहले के चेहरा अलग था, और पंचगणा की बोली के बाद अलग था, और पंचगणा के बाद तो फिर पूछो ही नहीं भाई। जीतू भाई कहाँ है? देखो उसने ऐसे ही लीड्स का पंचगणा की बोलियां चल रही थी, और जीतू भाई ऐसे क्या होगा क्या होगा, और जैसे ही कुबेर सौदर मिंद की घोषणा हुई, अब हो जाएगा बोले महाराज जी। अगर मन आपका अच्छा है कोई काम नहीं रुकेगा, मन खराब है कोई काम नहीं बनेगा। बस पुण्य का संचय करते रहो। राजकुमार भाई पिछली बार रह गए थे, इस बार मौका है। देखो जिसका नियोग है, कल अंबिकापुरी में, परसों कल ही की बात है ना, कल की बात है भैया, सैटेलाइट में एक सज्जन इतना दूर ललितपुर से बोली लेने आया, और जिसने विद्या पैलेस में बोली नहीं ले पाया था सौदर मिंद्र की, वो वहां जाके बन गया। वो सोच के आया था, सूटकेस में पैसे रख के लाया था, बन नहीं पाया। क्यों? फिर यज्ञ नायक बन के संतुष्ट हुआ। क्यों? ये चाहिए, बिना पुण्य के कुछ नहीं हो सकता। धन तो सबके पास है, नहीं है? अभी घर में कोई बीमार पड़ जाए, अभी 20 लाख रुपए फेंक दोगे आप बाहर हैं, सही सही है कि नहीं? मां सोने का करदन पहन के घूम लेते हो, लेकिन स्टील के बर्तन में ही पूजा करते हो, कैसे पुण्य मिलेगा? सांवला जी, जिसका मन बन चुका है अब उसको ही भगवान रखने दे देते। मन क्यों किसी का खराब कर? विशुद्धि किसी की जाना नहीं चाहिए, संकलेशता नहीं होना चाहिए। अजमेरा जी कहाँ हैं? बैठे क्या? बोल देना उनको, मन खराब नहीं, चित्त में कलुषता नहीं आना चाहिए। पुण्य मिलता है, वो जो पुण्य आएगा वो हे जीव तेरे हित के काम आएगा। जितनी विशुद्धि जारी है उतनी यात्रा जारी है, और कहीं विशुद्धि जा रही है तो सब जा रहा है। अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? वापस जा रही है। विशुद्धि जारी रहना चाहिए। हमें तो लोग भजन सुना रहे थे रास्ते में, बोले महाराज जी वो अंजनी नगर के भजन आज भी कान में गूंजते हैं, आदित्य सागर नाम रे। सही है? और कहीं तुमने एंड बैंड करता रहा तो क्या मतलब है? हाँ यहाँ बस नमो सिद्धाणम आदित्य सागर है, नमो नमः बोलना, करना मन की,
सुनो अर्पित, इनसे पूछो, ये बैठा है, अक्षय से पूछो। मैंने कहा तुमने कौन से बैंड किए? बोले 5 बैंड किए। मैंने कहा कैंसिल? बोले एडवांस दिए। बोले कैंसिल, कोई बात नहीं, आप जो बोलो वो ठीक है। बैतूल आए थे, याद है, मंदिर के बाहर बैठे थे, बोले जैसा आप बोलो गुरुदेव वैसे ही होगा। फिर देखो उसके बाद घंटे के लिए मारा मारी थी। शादी हो, दूल्हा दुल्हन, इनको तो ठीक फूफा जी को खुश रखना पड़ता है। फूफा जी को पूछो, दूल्हा सोचता कि हम दूल्हा हैं कि ये दूल्हा है। शादी हो भैया, दूल्हा अगर प्रसन्न है, दुल्हन अगर प्रसन्न है, भैया बड़ा मांगलिक कार्यक्रम होता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठाचार्य, मूर्ति रखवाने वाला और सूर्य मंत्र देने वाले गुरु प्रसन्न हो, सारे कार्य मंगल मंगल ही होते हैं। लोग कह रहे थे इतना बड़ा पांडाल है अंजी नगर का, क्या तबेला बनाना है क्या? मैंने कहा हाँ, तुमको ही बांधेंगे उसमें, रुको। क्यों भाई सोगानी जी, डबल होता तो भी छोटा पड़ता कि नहीं? भावों की विशुद्धि, उससे बड़ा कोई स्रोत नहीं है हित का। अब तो है ही अभी मायके में अपन ननिहाल में, फिर देखते हैं। देख लो आप, सोच लो आप, अभी तो कहानी बाकी है। अभी तो कहानी अंजी नगर में, अभी तो चरणों की स्थापना, अभी कहानी। और चरणों की स्थापना के बाद कुछ और होना है, वो हम बताएंगे। अब अगली बार के लिए कुछ बता के जाएंगे, हैं? प्रोजेक्ट नहीं, आनंद। जो जो रह गए हैं उन सब के लिए भी मौका मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ होती रहना चाहिए। संसद में गतिविधियां होती रहें तो देश चलता है, और मंदिर में गतिविधियां होती रहे तो समाज चलती है। गतिविधियां होती रहें, साधु भगवान आते रहें। ये नियोग है, इतनी जल्दी किसी दूसरे गांव में लौटते नहीं हम भैया। जहां चातुर्मास हुए अब गए, मिलेंगे 5 साल बाद। कोई है बेंगलोर का यहाँ पे? मोहित, छोटा मोहित है क्या? क्यों भाई, 18 का चातुर्मास बेंगलोर का याद है? बेचारे बेंगलोर से भागे भागे आते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं कि कर्नाटक बेंगलोर कोई व्यक्ति ना हो यहाँ पे। अब तरस रहे महाराज जी, कब? अगले साल की, अगले साल की, अगले साल। लेकिन भगवान पारसनाथ की कृपा है, उनने कभी कहाँ जाओगे, पहले चरणों में तो आना ही पड़ेगा। जहां से इंदौर प्रवेश किया था वहीं फिर से करना पड़ेगा। अपनी विशुद्धि को जारी रखें, विशुद्धि को जाने ना दें, शेष अपन आगे विचार करेंगे। अभी तो हैं, लेकिन अच्छे दिन जल्दी निकलते हैं। देखना कब 23 तारीख आ जाएगी पता नहीं चलेगा। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, शेष अपन आगे चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी के आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज।